आप बताना, जब भगवान विष्णु का विवाह नहीं हुआ था तब भगवान कहाँ पर रहते थे? जब भगवान विष्णु का विवाह नहीं हुआ था माता लक्ष्मी से, तब भगवान कहाँ पर रहते थे बताना जरा। वैकुंठ धाम, गोलोक धाम रहते थे। कहाँ पर रहते थे? वैकुंठ धाम। माता लक्ष्मी से विवाह होने के बाद भगवान कहाँ रहने लग गए? क्षीर सागर में। कहाँ रहने लग गए? क्षीर सागर में, बीच समुद्र में। सोते किस पर, वो बैठते किस पर? दिन भर ऐसा करके लेटे किस पर रहते? सर्प पर। सांप पर ही रहते ना, 5 फन वाला वो सर्प ऐसे करके भगवान माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। विचार करो आप, देवता है वो, भगवान है विष्णु, उनके लिए कोई बिछाद की कोई जरूरत पड़ेगी उनको कि नहीं? बिछाद उनके कोई कमी है क्या? बिछाद की बड़े बड़े महल खड़े कर सकते हो क्या? एक आंख उनके लिए कोई है क्या? लेकिन फिर भी रहते कहाँ पे है? सर्प पे। वो सर्प पे सोने की जगह है महाराज? कौन रहता है सर्प पे? समुद्र के बीच में रहने की जगह है क्या? नहीं है ना। लेकिन फिर भी कहा कि लक्ष्मी आ जाने के बाद थोड़ा बहुत माथा तो सबका घूमता ही घूमता है महाराज। अगर कोई कह दे कितना धन है उसके बाद भी अहंकार नहीं तो ये मुश्किल। थोड़ा बहुत तो अभिमान आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। बस किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है कि जो उनके रूप की वर्णन किया जाता है, जब भगवान की वर्णन किया जाता है ना, उनके रूप कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनके शरीर कैसा, उनका मुखमंडल कैसा है, तो संत लिखते हैं कि कमल के समान मोटे मोटे नयन है भगवान के, कमल के समान। संत कहते बड़े कमल, कितने बड़े बड़े आंखें उनकी। उनको सर्प दिखा नहीं जो सर्प पे जाकर रहने लग गए। तो बोले लक्ष्मी आ जाने के बाद थोड़ा बहुत अभिमान आए भी सही ना, तो ज्यादा ताजुब नहीं करना। बोले इनको अभिमान आ गया। ये प्रभाव होता है कि लक्ष्मी आने के बाद थोड़ा बहुत तो अहंकार आता ही आता है, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं महाराज। अब यहाँ पर फिर समुद्र मंथन करने लगते। माता लक्ष्मी का विवाह हो गया भगवान से। अब समुद्र मंथन किया तो आखिरी में देवता निकले समुद्र का कलश लेकर, विष अमृत का कलश लेकर। समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर बाहर निकले। जैसे ही अमृत को देखा, दैत्य और देवता दोनों आपस में युद्ध करने लगे। बोले पहले हम पिएंगे, बोले पहले हमें दो, हमें दो। अब ऐसे युद्ध करे तो महाराज कब तक होगा? देखो उसमें से जब युद्ध हुआ था ना, जब वो अमृत के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मुझे दो मुझे दो, तो उस कलश में से 4 बूंदे पृथ्वी लोक पर गिरी थी। कहाँ पर गिरी थी? पृथ्वी लोक पर गिरी थी। और जहां जहां पर वो 4 बूंदे अमृत की गिरी थी, वहां वहां पर महाकुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? महाकुंभ लगता है, जो इस वर्ष अभी समय में चल रहा है। अभी महाकुंभ कहां पर चल रहा है महाराज? प्रयागराज में। ये जो प्रयागराज का जो मेला चल रहा है कहीं समय बाद आया है। 6 वर्ष में छोटा मेला उज्जैन में भी लगता है महाराज, है ना। फिर 12 महीने में बड़ा मेला लगता है। फिर 12 साल में कुंभ लगता है। क्या लगता है? 12 साल में कुंभ लगता है। और 144 और कुछ समय बाद महाकुंभ लगता है। क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। हमारे जीवन में जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, यही देख पाएंगे। अब डबल महाकुंभ प्रयागराज में लगेगा, इतने हम लोग कोई नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो हम बड़े सौभाग्य। कुंभ तो 12 साल बाद उज्जैन में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है, 4 जगह लगता है महाकुंभ महाराज, है ना। तो जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है ना, कहीं सदियों बाद आया, कहीं 144 ऊपर वर्ष बताए गए, कुछ उस समय बाद आया है। उसके बाद हम रहेंगे क्या? अब इतनी उम्र बची है हमारी। तो हम कितने, देखो कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए, कितने पुण्य किए होंगे हमने कि हमारे समय में हमने राम मंदिर देख लिया। कितने मर गए बेचारे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन उनके समय राम मंदिर नहीं बना, तो बड़े दुख की बात। लेकिन हमारे समय में हमने जो बिल्कुल टेंट में बैठे थे हमारा राम जी, उनको उनके महलों में बनते बैठते हुए हमने देख लिया, है ना। महाकुंभ हमने देख लिया, कितने सौभाग्य की बात है। और भगवान कृपा करेगा तो मथुरा और काशी, जो मथुरा वृंदावन काशी जो बचे ना, जहाँ पर हमने भगवान की मूर्तियां गड़ी हुई है, अगर गोविंद ने कृपा करी तो उनको भी उनके महलों में बैठते हुए हम बहुत जल्दी देखेंगे महाराज।
तो यहाँ पर जो महाकुंभ लग रहा है आज अभी जो चल रहा है प्रयागराज में, अभी फिलहाल में चल रहा है, तो ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे समय में जब हम हैं और महाकुंभ लग रहा है। अब यहाँ पर 4 जगह वो बिंदे गिरी थी महाराज। अब यहाँ पर आपस में दैत्य और देवता लड़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे कि कौन पिए कौन पिए। तो उस समय मोहिनी करते, कौन सा अवतार धारण करते? 24 अवतारों में मैंने मोहिनी अवतार बताया था, कच्छप अवतार भी बताया था कि नहीं बताया हो? याद है महाराज? बोलो करे भगवान। यहाँ मोहिनी अवतार भगवान लेते। अब भगवान इतने सुंदर लग रहे, मोहिनी अवतार में भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि दैत्य सब देवता सब अमृत कलश को छोड़कर भगवान के पीछे पीछे हो गए। दैत्य अमृत भी भूल गए कि अमृत है। सब देवता, दैत्य कहाँ और देवता कहाँ हो गए? भगवान के पीछे। भगवान ने कहा मोहिनी अवतार में कि लाओ अमृत मुझे दे दो, मैं एक एक करके सभी को पान करवाऊंगी। दैत्यों ने कहा हाँ हाँ आप पान करवाइए महाराज। कौन समझे उसकी माया कितना छलिया है वो। यहाँ पर अब सबसे मोहिनी अवतार में भगवान ने कहा कि आप सभी लाइन बनाकर बैठ जाओ, पंगत बनाकर। एक तरफ दैत्य बेटे, एक तरफ देवता बेटे। बोले मैं एक एक करके सबको पिलाऊंगी, अमृत पान करवाऊंगी। देव भगवान मोहिनी अवतार में बोल रहे हैं। अब भगवान ने कहा पहले कि मैं देवताओं की तरफ से पिलाती पिलाती आऊंगी। मोहिनी अवतार में है ना भगवान। बोले मैं पहले देवताओं को, फिर आप सब बैठ जाओ। अब एक एक करके सब देवताओं को अमृत पान करवाने लगती। दैत्यों को संपट नहीं पड़ रही कि ये कौन है और किसको अमृत पान। उनके रूप में इतने डूब गए दैत्य कि उनको ही देखते जा रहे, जैसा वो कह रहे वैसा कर रहे दैत्य महाराज। इतने सुंदर लग रहे भगवान। अब एक जो दैत्य था, एक राक्षस जो था, वो बड़ा होशियार था। राहु नामक जो दैत्य था वो बड़ा होशियार। राहु नामक जो दैत्य था वो समझ गया कि ये विष्णु की चाल, ये छलिया विष्णु है, ये कोई नारी नहीं। जैसे उसको पता चला वो छुपके से देवताओं की तरफ जाकर बैठ गया। भगवान एक एक को पिलाते हुए आ रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका ध्यान टूट ना जाए फिर इधर। भगवान जल्दी जल्दी में उस राहु नामक दैत्य को भी भगवान ने अमृत पिला दिया। तुरंत भगवान को पता चलता है कि देवता नहीं दैत्य। वैसे जैसे ही पता चला सुदर्शन चक्र चलाया, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन इतने अमृत अपना काम कर चुका था। अब सर धड़ अलग हो गया तो उससे 2 दैत्य बने। पहले उनको ग्रहों की गिनती में लिया जाता था, लेकिन अभी थोड़ा कम मानते। वो 2 दैत्य कौन बने महाराज? फिर राहु और केतु। कौन कौन बने? राहु और केतु महाराज। अब सब देवताओं को उसके बाद अमृत पान करवा दिया। अमृत पान करवाया, देवताओं ने किया, अमृत खत्म हो गया। तुरंत दैत्यों को खबर पड़ती है कि ये कोई मोहिनी अवतार में कोई स्त्री नहीं है, छलिया विष्णु है। जैसे ही दैत्यों को पता चला कि ये विष्णु है, तुरंत कहते हैं कि अब युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। अब इन्होंने छल से अमृत पिया है। अब देखो विचार करने वाली बात है कि दैत्यों को पता तो चल चुका है कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया। अगर युद्ध करेंगे तो ये अमर हो गए, मरेंगे नहीं तो अब जीत तो ये जाएंगे। लेकिन फिर भी उल्टी मती के बोलते हम युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। अमृत पान देवताओं ने कर लिया, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? हम युद्ध करेंगे। अब युद्ध करते हैं। जब युद्ध हुआ तो 3 लोग 14 भुवन किसके पास आ जाता है? वापस देवताओं के पास आ जाता है ना। अब तो ये थी समुद्र मंथन की कथा। अब यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव बताइए कि भगवान ने सब दैत्यों को मारा, भगवान ने सब दैत्यों को मारा, लेकिन राजा बलि को क्यों नहीं मारा? राजा बलि भी कौन था? राक्षसी था महाराज। और देखो एक बार तो इंद्र की वजह से 3 लोग 14 भुवन देवताओं दैत्यों के पास गया था, लेकिन अमृत पान करने के बाद 3 लोग 14 भुवन देवताओं के पास आ गया था, लेकिन फिर एक बार और दैत्यों के पास चला गया था। 2 बार दैत्यों ने 3 लोग 14 भुवन छीन लिया देवताओं से महाराज। और हर बार सहायता कौन करता है? भगवान विष्णु।
अब यहाँ पर कहते क्या हुआ कि भगवान ने बलि को नहीं मारा, जबकि सभी दैत्यों को मारा है भगवान ने। और ऐसा क्या हुआ था कि 3 लोक 14 भुवन का राजा बलि बन गया था। राजा बलि 3 लोक 14 भुवन का राजा बन चुका था महाराज। तो बोले क्यों बना था, कैसे आ गया था 3 लोक 14 भुवन इसके पास। तो कथा आती है कि राजा बलि के पिछले जन्म की कथा बता रही हूँ महाराज, है ना। अब यहाँ पर कथा आती है कि राजा बलि 3 लोक 14 भुवन के राजा कैसे बने और उनको भगवान ने क्यों नहीं मारा। राजा बलि अमर है महाराज, मैंने आपको बताया था पर दूसरे दिन की कथा में कि राजा बलि कौन है, अमर है। एक श्लोक बताया था मैंने, उसमें सभी 7 लोग जो हैं वो अमर हैं, है ना। तो यहाँ पर कथा आती है कि राजा बलि के पिछले जन्म की कथा में आपको बता रही हूँ। अभी समुद्र मंथन की कथा बताई, जिसमें एक बार दैत्यों ने 3 लोक 14 भुवन यानी कि पूरे संसार का राजपाट छीन के वो राजा बन गए थे। फिर देवताओं के पास आ गया, एक बार फिर दैत्यों ने छीन लिया था। अमृत पान करने के बाद जब जीत लिया ना, उसके बाद भी दैत्यों ने छीन लिया था 3 लोक 14 भुवन। तो वो कैसे छीन लिया था वो कथा बता रही है। तो कथा आती है कि राजा बलि जो है ना, इनके पिछले जन्म की कथा कि राजा बलि पिछले जन्म में एक डकैत थे। कौन थे? डकैत, डाकू, जो डाका डालते चोरियां करते ना, डकैत थे। जीवन भर पाप इत्यादि करते महाराज, कोई अच्छा काम नहीं किया बलि ने, जो पिछले जन्म का जो बात बता रही हूँ। अब एक दिन पिछले जन्म का जो बलि की जो कथा है, डकैत को पता चला, यानी कि बलि को पता चला कि आज जंगल के मार्ग से एक बहुत बड़ा सेठ महाजन निकल रहा है। सेठ जी निकल रहे हैं जिनके पास खूब सारा धन है। क्या है? खूब सारा धन। बोले आजकल तो पक्की सड़कें हो गई महाराज, पहले जंगल के मार्ग होते पक्की सड़कें, ये तो सभी अभी अभी हुई महाराज। जो बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे उनके समय में भी शायद कच्चे ही मार्ग हुआ करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ जंगल के मार्ग से जा रहे थे महाराज। तो डकैत यानी बलि ने विचार किया कि अगर आज इस सेठ को हमने लूट लिया तो जीवन भर फिर हमें चोरी डकैती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना धन है इसके पास। ठीक है महाराज। अब बलि जल्दी जल्दी में भोजन भी नहीं करता और वो सेठ कहीं निकल ना जाए, इसलिए वो जंगल में जाता है। अब उसने जंगल में गया, बोले कभी भूख लगती ज्यादा तो भोजन यहाँ कर नहीं रहे। उसने एक पोटली में कपड़े में 2 रोटियां बांध ली। कितनी रोटी? 2 रोटियां बांधी पोटली में और कंधे पर लेकर वो चला गया जंगल। विचार किया कि अगर सेठ जी के आने में समय रहा तो भोजन कर लूंगा, और अगर सेठ आ गए तो कोई बात नहीं। जंगल में गया, सेठ जी के आने में समय था, वो वहां जंगल में पोटली खोलकर भोजन करने लगा महाराज। जैसे ही निवाला लेने लगा, वैसे ही जंगल में एक कुत्ता आता है। वो कुत्ता इतना भूखा है, बलि के सामने इस नजर से देख रहा मानो ये भोजन करवा दे अगर कुत्ते को तो वो कुत्ता तर जाए, इतनी भूख लग रही उसे। बलि को दया आ गई और बलि ने कहा कि क्या पता मैं भोजन करने बैठ जाऊं और सेठ आ गया तो। जल्दी जल्दी में बलि ने वो एक रोटी कुत्ते को डाल दी। जैसे ही डाली तुरंत कुत्ता वो रोटी खा गया। फिर वैसे ही देखने लगा बलि के सामने। बलि ने कहा कि दूसरी रोटी भी डाल दे तो न जाने कब सेठ आ जाए, और बलि ने वो दूसरी रोटी भी कुत्ते को डाल दी। अब ये सब करने में बलि को कितना समय लगा था? एक घड़ी। एक घड़ी किसे कहते हैं महाराज, बताना। एक घड़ी में कितना समय होता है? पढ़ने दी किसी ने है क्या? सब धमाल मस्ती में ले गए। और मेरा उद्देश्य है कि आपको खूब मैं नृत्य करवाती हूँ, मैं खुद करवाती हूँ नृत्य, कि आप करो नृत्य कब? समय अनुसार। आपने 4 घंटे क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर कथा करने के लिए कि दीदी भागवत जी है। अब भागवत जी में अगर मैं आपको भागवत नहीं सुनाऊं और आपको मैं भजन ही भजन, तो भजन ही भजन सुनने वाले लगभग 10% होंगे, लेकिन जो अनुभवी ज्ञानी जन बैठे ना उनको पता है कि कथा क्या होती है।
है ना। और अगर कथा मैं छोड़ के कराऊंगी और मैं ओनली भजन ही भजन करूंगी, देखो बुरा मैं तो बात बता रही आपको ताकि आगे जीवन में भी काम आए। अगर कथा छोड़ी आपने तो इसका दोष व्यासाचार्य यानी कि कथा करने वाले को भी लगता है और सुनने वाले को भी दोष लगता है। और अगर आपको कथा क्यों करवाई जाती, ताकि आपका कल्याण हो। और अगर कथा छोड़ के करूंगी तो आपको दोष लगेगा, कुछ अनहोनी हुई तो कथा करवाई ना करवाई किस कारण महाराज, कथा से आपका कल्याण नहीं हुआ, इससे अच्छा तो फिर भागवत करवाओ। अगर आपका कल्याण नहीं हो रहा तो क्या करवाए कथा, है ना। लोग आजकल चमत्कार को नमस्कार महाराज, वाजिब बात है, चमत्कार को नमस्कार। अगर कथा से आपका एक अटका काम भी सफल हो गया तो आप कहोगे ना कि माँ भगवती की कृपा है। और मैं चाहती हूँ कि बनवाड़ा में ऐसी माँ भगवती की कृपा हो, ऐसी माँ भगवती की कृपा हो कि जितनी भी लोगों के अटके काम में जो इच्छा है बाबा वो सभी इच्छा पूरी करे, उनको खूब धन्य धान्य से भरे महाराज। ये इच्छा है मेरी कि बनवाड़ा के भक्तों का कल्याण हो महाराज, है ना। बाकी बिल्कुल भजन तो आपकी इच्छा, और मेरी खुद की भी इच्छा थी कि भक्तिमय रस की बात लगे वो भी करवाऊंगी महाराज। तो यहाँ जैसे ही बलि उस समय तो नहीं, राजा को सेठ को लूटा भी सही उन्होंने, जीवन भी निकाला। अंतिम समय आता है, अंतिम समय में बलि उस डकैत की मृत्यु भी होती है। यम के दूत ले जाते हैं उनको। अब यम के दूत ले गए तो वहां पर यमराज जी बैठे हुए रहते, चित्रगुप्त जी जो होते हैं वहां पर, उनके पास अपने जीवन का पूरा कार्यभार लिखा हुआ रहता है, किसने क्या पाप किया, किसने क्या अच्छे काम किए, उस हिसाब से दंड मिलता है फिर हमें। चित्रगुप्त जी निकाल कर बोले इसने पूरे जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, मात्र इसने 24 मिनट का अच्छा काम किया है, एक भूखे कुत्ते को भोजन करवाया, इसके अलावा इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। बोले तुम इन्होंने यमराज जी महाराज ने पूछा, बोले बताओ तुम क्या चाहते हो पहले भुगतना, धर्म स्वर्ग जाना चाहते 24 मिनट के लिए या फिर नरक भुगतना चाहते हो। देखो जितना पुण्य किया उतना स्वर्ग मिलेगा, जितने पाप किए उतना नरक मिलेगा। बोले अब कहा जाता है कि नरक में तो आपने जो पाप किया उस हिसाब से दंड मिलता है, लेकिन स्वर्ग में क्या मिलता है, आपने जो अच्छे कर्म किए तो आपकी इच्छाएं पूर्ण की जाती है स्वर्ग में। क्या की जाती है, इच्छाएं पूरी की जाती है स्वर्ग में। अब वहीं से दैत्य तो मन में विचार कर रहा था क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। पास में होकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी निकल रहे थे। शुक्राचार्य जी ने जोर से कहा, अरे कह दो पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूं 24 मिनट के लिए। बलि ने कह दिया चलो ठीक है 24 मिनट के लिए स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ठीक है महाराज। स्वर्ग में ले जाया गया। अब जैसा मैंने बताया कि स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी की जाती है। क्या की जाती है स्वर्ग में, आपकी इच्छा पूरी की जाती है। कहा उन्होंने कि बताओ 24 मिनट तुम्हारे पास है, तुम इसमें क्या करना चाहोगे क्या नहीं करना चाहोगे। शुक्राचार्य जी ने वहां पर भी कह दिया, बोले कह दो 24 मिनट के लिए इंद्रासन चाहिए मुझे। क्या चाहिए, 24 मिनट के लिए इंद्रासन चाहिए। अब स्वर्ग में है, जो किया मांगा है वो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अब सब इंद्रदेव को समझाया गया, बोले 24 मिनट की बात है, दे दो 24 मिनट के लिए, राजा बना दो, इसको क्या परेशानी है। बलि को पकड़ कर ले जाया जाता है, इंद्रासन पर बिठाने लगे। इधर ध्यान देना मैया। अब जैसे ही इंद्रासन पर बैठने के लिए बलि गया, उसके पहले बलि के कान में शुक्राचार्य जी ने कुछ कहा, कान में कुछ कहा। उसके बाद बलि सिंहासन पर बैठ गया। अब 10 जैसे ही सिंहासन पर बैठा बलि, तुरंत उसे अभिमान आ गया कि मैं 3 लोक 14 भुवन का राजा बन गया। जगह का बड़ा प्रभाव रहता है महाराज, जगह का बड़ा प्रभाव रहता है। आप यहाँ कथा के आपको बड़े अच्छे विचार आएंगे, बोले इतनी अच्छी बात है, झूठ नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्यों, क्योंकि ये जगह अच्छी है, यहाँ पर भगवान का वास है। यहाँ से आप घर जाकर देखो, दूसरी जगह जाकर देखो, तुरंत किसी न किसी ने फोन पर चिल्लाते हुए रहोगे, बोले ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये जगह का प्रभाव रहता है। यहाँ पर बलि तुरंत सिंहासन बैठकर 10 मिनट के लिए बलि कहता, बोले मेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन पकवान मंगवाए जाए, बोले नर्तकियों को मंगवाया जाए नृत्य करने के लिए, बोले ये करो जाओ, वो करो, ये सेवा करो, वो करो। शुक्राचार्य जी नीचे विचार कर रहे खड़े खड़े, बोले इस मूर्ख को क्या करने को कहा था, क्या कर रहा है जाकर।
शुक्राचार्य जी ने कहा इसने 10 मिनट निकाल दिए 24 मिनट में से। नीचे एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया और शुक्राचार्य जी ने जोर से उस बलि के कर्म पे मारा तो उसके सर में जाकर यहाँ लगी। जैसे ही चोट लगती है बलि को ध्यान आता है कि मुझे क्या करना था। अब कहने का अर्थ है, समझना बात को, दुख आता है, तकलीफें आती है, भगवान भी हमें चोट देते हैं कि मूर्ख तुझे क्या करने को भेजा था और तू क्या कर रहा है। लेकिन हमें कितने भी दुख दे लो, लेकिन हम लोग नहीं सुधरे, मतलब नहीं सुधरे। भगवान दुख देकर कहते हैं कि तू मुझे याद कर ले, तू सेवा कर ले, पूजन कर ले, कथा श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले। हम लोग डीट के डीट महाराज नहीं करते तो मतलब, लेकिन हम जैसा बलि नहीं है। बलि तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। बलि समझा और बलि तुरंत खड़ा होता है। अब 10 मिनट तो निकल गए, कितने 24 मिनट में से 10 मिनट निकल गए, बचे कितने 4 मिनट है ना। बलि तुरंत खड़ा हुआ, शुक्राचार्य जी को पास में बुलाया, इधर ध्यान देना, शुक्राचार्य जी को पास में बुलाया और कहा कि गुरुदेव हाथ में जल दीजिए। हाथ में जल लिया। पूरी सभा देवताओं की बेटी थी वहां पर, पूछा कि बताओ 3 लोक 14 भुवन का राजा अभी कौन है। कौन था? बलि। सबने कहा कि 14 मिनट के लिए तो आप भी राजा हो। तो कहा कि 14 मिनट के लिए राजा मैं हूं, तो मैं बलि 3 लोक 14 भुवन मेरे गुरु शुक्राचार्य जी को दान में देता हूं। और वो जल वहां पर शुक्र गुरु के कहने पर राजा बलि ने वो जल वहां पर छोड़ दिया। तो 3 लोक 14 भुवन अब दैत्यों को काय में मिल गए, दान में मिल गए। काय में मिले? दान में मिल गए। 24 मिनट पूरे होते हैं, इधर देवताओं में हाहाकार मच गई। बोले 14 मिनट में से 3 लोग 14 भुवन दान कर दिए। यहाँ पर अब तुरंत यम के दूत आते हैं और बलि को पकड़ कर ले जाते। भगवान विष्णु तुरंत दौड़े दौड़े आते, बोले 3 लोग 14 भुवन दैत्यों को मिल गया। इधर से बलि को घसीटते हुए यम के दूत ले जा रहे हैं, सामने से भगवान विष्णु आ रहे हैं। भगवान विष्णु यमराज को मार्ग में रोकते और पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यमराज ने पूरी बात भगवान विष्णु को बताई। इतने बलि भगवान विष्णु के दर्शन कर रहा है। गौर करना बात पर महाराज, भगवान विष्णु के दर्शन कर रहा बलि। अब जैसे बात दोनों यमराज की और भगवान विष्णु की पूरी होती है, तुरंत यमराज ने कहा बोले चलो अब तुम्हें नरक भुगतना है, पूरे जीवन भर नरक में रहना है। बलि ने कहा छोड़ो हाथ महाराज, सुनना, कहा छोड़ो अब नहीं जाना नरक में। क्यों? बलि ने कहा आप लोग कहते हो कि अंतिम समय में राम नाम एक बार ले ले तो कल्याण हो जाए। अरे मैंने तो नरक जाते हुए साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए। बोले अब कौन सा नरक में जाना महाराज, मैंने तो इसके दर्शन कर लिए हैं। तो आई महाराज समझ में कि गुरु गुरु ही होता है। गुरु चाह ले तो पापी से पापी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है, और गुरु चाह ले तो धर्म से धर्म करने वाले व्यक्ति को नरक भेज सकता है। ये होती है गुरु की महिमा। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने बोला आपको प्रथम दिन ही कह दिया था, मैंने बोला गुरु सोच समझ कर बनाना। कहते ना अपने गांव में कहावत कहते, मैंने किसी दादी माँ से सुना था, पता नहीं कहाँ पर सुना, और लेकिन सुना था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु असल गुरु अगर जीवन में मिल गया ना तो गारंटी लेते हुए व्यासपीठ से महाराज अगर जीवन का कल्याण नहीं हो, लेकिन गुरु असल मिलना चाहिए जीवन में। इसीलिए कहती हूँ कि कथा में ध्यान दो महाराज। कथा में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है, और ये कोई अपने मन से नहीं बता रही। मैं इतनी बड़ी नहीं बनी हूँ कि ऐसी बातें अपने मन से कह दूं। ये खुद वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में लिख रखा है। भरोसा ना हो तो घर पे लाल कपड़े में बांधकर भागवत जी बांध रखी होगी, खोलना और भागवत जी को पढ़ना, पता चल जाएगा कि गुरु क्या होता है। जहां पर गुरु बैठता है ना, वहां पर गुरु से भी नीचे ठाकुर जी बैठते। कहा गया ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाओ, और बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिला।
भगवान से मिलाने की एक सीढ़ी जो होती है ना, वो सीढ़ी गुरु होता है। इसीलिए गुरु का हमेशा ध्यान रखो महाराज, गुरु का मान व सम्मान व कदर सब करो। गुरु जो कहे उस मार्ग पर चलो। तो गुरु गुरु होता है। अब आओ महाराज, कौन कौन चाहता है कि जिस प्रकार राजा बलि को आगे की प्रसंग बचा, लेकिन बिल्कुल भाव से हम गुरुदेव को अगर याद किया है तो गुरुदेव को मनाते हुए चले, है ना। एक बड़ा सुंदर भाव है। मेरे को मैया ने कहा था किसी ने कि बोले दीदी आप कथा में गुरुदेव का भजन जरूर गाना, और आप सभी गाते हो उस भजन को, है ना। तो गुरुदेव की महिमा अगर बताए तो उनको भी मनाते हुए चले। कहना क्या हो, अवगुण बहुत लिए गुरुजी मैंने अवगुण बहुत लिया, कि अवगुण बहुत लिया गुरुजी मैंने अवगुण। देखो डोकरी में भजन आए क्या, ताली बजाए महाराज बोले यो भजन हमारे याद है। अच्छा भजन आनंद आए क्या नहीं आए? आए नहीं आनंद। कौन कौन नृत्य करेगा? हमारी डोकरी जरूर नृत्य करेगा क्योंकि कोई भजन आए, है ना। तो कहना क्या, अवगुण बहुत लिया गुरुजी मैंने अवगुण बहुत लिया, अवगुण बहुत लिया गुरुजी मैंने अवगुण बहुत लिया, गुरुजी मैंने अवगुण बहुत लिया। और भक्त कहते क्या, दिए तूने दाता बने करे, दान दिए तूने दाता बन कर, दान दिए तूने दाता बने करे। कभी नहीं भजन सुना गुरुजी मैंने अवगुण बहुत लिया, कभी नहीं भजन सुना गुरुजी मैंने अवगुण बहुत किए। और जो गुरुदेव को मानते हैं, जो गुरुदेव को मानते हैं, बिल्कुल अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करना और पूरे पूरे हाथ रखना है। जय
कर रहे ना वो करते रहना, आप मत बैठना महाराज। आप भाइयों में से किसी ने सौगंध खा रखी क्या कि हम नहीं नाचेंगे कथा में? सौगंध खा रखी क्या महाराज? नहीं खा रखी ना। देख बार आपके हाथ नीचे ने क्या कहा कि हाथ दिए तूने दाता बनकर कभी नहीं दान किया। गुरुजी मैंने अवगुण, अब मुख की बात है सुनना जरा। मुख दिया तूने दाता बनकर, दिया तूने दाता बनकर, मुख दिया तूने दाता बनकर, दिया तूने दाता बनकर। कभी नहीं प्रेम से बोला ओ गुरु मैंने अवगुण बहुत दिया। कभी नहीं प्रेम से बोला गुरुजी मैंने अवगुण बहुत किया। मेरी इच्छा है कि भाई साहब के साथ में ये भैया भी नाचे, क्योंकि मेरे को हृदय से ये भैया बड़े पसंद है। एक बार हमारे भाई साहब, क्योंकि हम सब मेरी आवाज आप तक पहुंचाने वाले ये दोनों भाई, जिनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए महाराज। इतनी मधुर आवाज जो पहुंचा रहे ना, जय जय। जिन्होंने कर लिया उनका तो क्या ही कहना कि वो तो ठाकुर जी के परम लाडले होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे उनके लिए कहना है क्या? अरे कैया फेरू राम हरि महाड़ा ने, कैया फेरू राम हरि महाड़ा ने, सगाई माकड़ी राजा में, कैया फेरू राम हरि महाड़ा ने, सगाई माकड़ी राजा में। बात कड़वी है, लेकिन मैया अगर आप नृत्य कर ले तो नहीं कहूंगी, नहीं करो तो मुंह तो कहूंगा। अगर नृत्य कर लियो तो नहीं, वरना मुंह तो कहना क्या? सुनना जरा गौर से। अरे पोता घना रे मारे बेटा घना, पोता घना रे मारे पोता घना रे मारे बेटा घना, मैं तो रही गई, मैं तो रही गई, मैं तो रही गई बस गई माकड़ी राजा में।
बेटा गणा रे पोता गणा, मु तो रही गई लाड़ लड़ावा में और कैया फिर रामधारी मारा ने और फंस गई माकड़ी रा जाड़ा में। अब गांव के होना देखो और बात कहूंगी, सुनना जरा क्या। अरे भेषा गणी रे मारे ढांडा गणा, भेषा गणी रे मारे ढांडा गणा, भेषा गणी रे मारे ढांडा गणा, भेषा गणी रे मारे ढांडा गणा। अरे भेषा गणी रे मारे ढांडा गणा, तो कहीं करवा में रह गई। दूध तक तो ठीक है महाराज, लेकिन हो मु तो रह गई गोबर होरवा में, कि मैं तो रह गई दूध ये दुआ में और फंस गई माकड़ी रा। फंस गई तो किस किस को बात समझ में आई, बोले अब तो माकड़ी रा जा रहा में फंस गया, मार ले रे राम मार ले। तो उठाओ पूरे पूरे हाथ, देखो यही आनंद में रखे। तो ठाकुर जी को बुलाना भी कृष्ण जन्म है आज है ना, तो उनमें भी खूब आनंद लेंगे। तो उठाओ पूरे पूरे हाथ, कहना क्या हो कैया फेरो राम धारी मारा रे, सभी माकड़ी रा जारा में, 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 सभी माकड़ी रा जारा में। बोले गुरु गोविंद की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बात बुरी तो नहीं लगी महाराज? बोले दीदी बोल दो गोबर हो रहा हम कहीं करो महाराज, असल बात है ना। नहीं बात गलत तो नहीं, देखो महाराज बात सही तो है कि जीवन में सब काम किए लेकिन बस इसकी भक्ति नहीं करी। तो इसीलिए कहती हूँ मेरा उद्देश्य यही रहता है कि किस समय मुझे क्या देना है, किस समय मुझे क्या देना है पता रहता है। क्योंकि यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर गुरु कृपा होती है। यहाँ पर किसकी कृपा रहती है? उसकी कृपा। और देखो मेरे जीवन की भी असल बात अगर होना तो यहाँ पर होना, तब तक कथा कर रही हूँ ठीक है, मैं कथा करने के बाद नीचे उतर जाऊं, वहां पर अगर आप पूछो ना कि दीदी क्या बात है, तो आधी संकट मुझे भी नहीं पड़े महाराज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की कृपा रहती, वरना औकात तो मेरी भी नहीं इतनी कि मैं कथा तो क्या राम नाम भी मुख से निकाल पाऊं। बात तो किसी में नहीं कि हम कुछ पर कर पाए, लेकिन कृपा उसकी रहती है, वरना कौन क्या कर पाए। यहाँ पर अच्छा बलि को भूले तो नहीं महाराज? क्या आनंद में भूल गए हो? भलो करे भगवान तुम्हारो। तो महाराज देखो एक बात को, इतनी बार मैं भलो करे बोलूं और ये आदत पड़ गई अब हमारे। कोई बात अगर हो जाए तो हमारी आदत पड़ेगी भलो करे भगवान की हमारी। अब इतनी बार भलो को तो वो बोलते हैं ना 24 घंटे में एक बार माँ शारदा मुख पे बैठती है, वो बात सही निकलती है। अब मैं 24 घंटे में कितनी बार भलो कहूँ है नहीं? हाँ, तो भगवान 7 दिनों में एक बार तो ऐसा निकलेगा कि आपका भला हो जाए। अब भलो हो गया तो मारे मत भूल जो मार्ग, फिर यूं मत कीजिए बोले हाँ बना दीजिए तो अच्छो नहीं करिए। भलो हो गया तो फिर मने याद रख जो महाराज है नहीं कि बुरो मानोगा कि नहीं दीदी तो डोकरी रे पाछे गणा पड़ता, मन गोबर होरवारो भी कहता। नहीं मैं तो विनोद कर रही हंसाने के लिए, बाकी बड़ा प्रेम करती आप मैया हो, तो मेरे को तो ऐसो कोई राजो मती महाराज, आपकी छोटी बेटी हूँ महाराज। मैं बुरो मानो तो कोई 3 दिन रुका मोर रही हो हमारे। नहीं महाराज 3 दिन निकारना है बार, और ये सब कतरा भी अच्छा रहे, लेकिन ये अच्छा ही रहे। भोजन तो थे ही बनान जिमा हमारे, 3 दिन भोजन थे ही जिमा रहे हो, तो थानती घणो अच्छो रहना पड़े। और तो महाराज जी ऐसे तो बड़ा प्रेम करे मैया, लेकिन एक विनोद की बात है महाराज ऐसी तो है ना, ताकि आपको नींद ना आए। सीधी बोल दूं महाराज, ताकि आपको नींद ना आए। बाकी नींद तो आने नहीं दूं, लेकिन फिर भी कह दूं। अब यहाँ पे बलि ने कहा कि 3 लोग 14 भुवन में अपने गुरु को देता हूँ, जैसे दिए। भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं बलि, तो कहा कि कौन सा नरक, अब क्या कहा, कौन सा नरक? आप लोग कहते हो कि मरते समय एक बार राम नाम ले लिया तो वो मेरे धाम आएगा। फिर मैंने तो साक्षात दर्शन कर लिए, मैंने तो इनके दर्शन कर लिए, अब मैं कौन सा नरक जाऊंगा?
स्वर्ग में गए वो। उसके बाद जो अगला जन्म होता है, अभी तो डकैत का जन्म चल रहा था हमारा, जिसमें इन्होंने सब किया। अब जो अगला जन्म आता है वो बने राजा बलि। कौन बने? बलि। अब 3 लोग 14 भुवन, बलि ने जो डकैत थे वो बलि थे पिछले जन्म, बलि जो पिछले जन्म में डकैत थे, उनकी वजह से 3 लोग 14 भुवन शुक्राचार्य जी यानी दैत्यों को, राक्षस को दान में मिले थे। अब राजा तो बलि के अलावा किसी को भी बना सकते थे, बलि से भी बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस थे जिनको राजा बना सकते, लेकिन बलि को ही राजा क्यों बनाया गया? क्यों? क्योंकि इनकी वजह से 3 लोग 14 भुवन मिला है, इन्होंने दान में दिया है तो राजा इनको बना दिया गया। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि बनेगा। अब राजा बलि बन गए। 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास है, देवता खाली बैठे। अब देवता दैत्यों का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे, युद्ध क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि अब देवताओं दैत्यों ने धर्म कवच, रक्षा कवच, पूजन पाठ का कवच पहन रखा था। कैसे? अब दैत्य पाप नहीं करते, क्या करते? पूजन पाठ करते, यज्ञ करते, हवन करते, माला जाप करते, दान धर्म कथा कीर्तन करते। अब जो अच्छे कार्य करेगा, याद रखना, उसका बाल भी बाका भगवान भी नहीं कर सकते महाराज, काल तो दूर की बात है। अच्छा कार्य जो करेगा उसका, अब देखो एक दिखावे से कर रहे हो कि मन से कर रहे हो, वो भी मायने रखता है। आप दिखावे से कर रहे हो या फिर हृदय से कर रहे हो, हृदय से 1 रुपया भी दान किया हुआ करोड़ों के बराबर है। हृदय से 1 रुपया भी दान किया गया करोड़ों के बराबर है। और करोड़ों से भी दान कर दिया दिखावे के लिए कि मैंने इतना दान किया है, वो 1 रुपए के बराबर भी नहीं है। तो आप क्या धर्म कर रहे हो, क्या दान कर रहे हो, उसका भाव मायने रखता है कि आपका भाव क्या है। दान मायने नहीं रखता कि कितना किया, क्या मायने रखता है? आपका भाव मायने रखता है। तो महाराज अब यहाँ पर बलि धर्म का कवच पहने हुए पूजन पाठ कर रहे हैं। अब भगवान बलि को 3 लोग 14 भुवन बलि से ले तो कैसे ले? चल रहा है महाराज। अब यहाँ जो अदिति माता जो है, मैंने कल बताया दिति माता के 2 पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। जो दिति माता है ना, वो राक्षसों की माता मानी गई है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। तो दिति माता किसकी माता मानी गई है? राक्षसों की। और जो अदिति माता है, कौन है? अदिति माता, वो देवताओं की माता मानी गई है। किसकी माता मानी गई है? देवताओं की। अदिति की माता जो है देवताओं की माता है, दिति माता जो है वो राक्षसों की माता है। अब अपने संतान कष्ट में रहे, ये माता कोई बर्दाश्त करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो यहाँ पर अदिति माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, मेरी संतान से सब कुछ छीन चुका है, 3 लोग 14 भुवन मेरे संतानों से छीन चुका है, मेरे संतानों पर कृपा करो प्रभु, और मेरे बालकों को उनका 3 लोग 14 भुवन वापस दिलवाओ। जैसे ही कहा, वहां पर भगवान बटुक रूप में, किस रूप में आते हैं? किस रूप में आए महाराज भगवान? बटुक रूप में। कौन से भगवान ने अवतार धारण किया था, बताना जरा। राजा बलि के घर पधारे थे भगवान, तो कौन सा अवतार धारण किया था भगवान ने? थोड़ा ऊंचा बोलो तो। हाँ, पीछे से आप भी बोल सकते हो, अच्छी बात है बोलना, आपको इतना ज्ञान है तो बताओ महाराज, कोई शर्म करो। वामन भगवान, वामन रूप में, बटुक रूप, बाल रूप है भगवान का। वामन रूप में भगवान माता अदिति की पुकार सुनकर भगवान वामन अवतार में आते हैं। अब वामन अवतार में भगवान आए, यहाँ पर बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा था। और बलि का नियम था, सुबह उठते ही सबसे पहले वो दान धर्म करता था, उसके बाद पूजन पाठ करता था। कहा जाता है कि कोई भी धर्म का कार्य करो तो प्रारंभ हो उसके पहले भी दान करना चाहिए, वो विश्राम हो उस समय भी दान करना चाहिए। तो बलि यज्ञ करने जा रहा था, तो यज्ञ करने से पहले भी दान कर रहा और यज्ञ करने के बाद भी दान करता। इधर यज्ञ करने जो भी द्वार पे आया, जिसने जो मांग लिया कि मुझे ये चाहिए, बलि तुरंत देता। दान करने में बलि कभी संकोच नहीं करता।
अब भगवान आने में थोड़े समय ज्यादा हो गया, भगवान थोड़े लेट हो गए। इधर बलि दान कर चुका था सबको, उसके बाद बलि यज्ञ करने के लिए बैठ गया था। पास में शुक्राचार्य जी खड़े हैं, ब्राह्मण देवता यज्ञ करवाने के लिए। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, हवन पूजन करने लगे, वैसे ही बाल रूप में भगवान हैं। एक हाथ में कमंडल, हाथ में छतरी हाथ में रखते थे ना भगवान कंधे पर, और बाहर से भगवान आवाज लगा रहे, अरे राजा बलि तेरे द्वार पर आज मैं आया हूँ, मुझे भिक्षा नहीं दोगे क्या? अरे राजा बलि मुझे भी भिक्षा दे दो। भगवान लगा रहे हैं पुकार। ध्यान देना, विचार करो कितनी सौभाग्य की बात है। क्या विचार करना मन में कि क्या दृश्य रहा होगा कि एक भक्त के घर पे भगवान मांगने गया है। हम सब कहाँ जाते हैं? भगवान के दर पे मांगने। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति कहाँ जाता है? इसके दरवाजे पे मांगने। आज सबको देने वाला लक्ष्मीपति महाराज राजा बलि के घर पे मांगने आया है। विचार करो क्या सुंदर दृश्य रहा होगा। अब भगवान इतनी सुंदर आवाज में बोल रहे, बोले बलि मुझे नहीं दोगे दान क्या? अब भगवान ने पुकार लगाई है, तो विचार करो भगवान कितनी मधुर वाणी में बोलते हैं। मैया मैं बैठी हूँ पिया, इधर ध्यान दो। भगवान कितनी सुंदर आवाज में बोलते हैं। इतनी मधुर आवाज में जब भगवान ने आवाज लगाई बलि को, बलि अपने आप को रोक नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भगवान की इतनी मधुर आवाज आ रही है। बलि कह रहा, बोले लगता है कोई ब्राह्मण देवता मांगने के लिए आई है भिक्षा, मुझे पहले दान करना है फिर बैठूंगा हवन में। शुक्राचार्य जी कह रहे, बोले बलि अभी तुम हवन करो, हवन यज्ञ पूरा हो जाए उसके बाद जितना भी दान करना है तुम दान कर लेना, बाकी अभी यज्ञ करो। भगवान आवाज लगाए जा रहे, क्योंकि यज्ञ हो जाए तो उसके बाद 3 लोग 14 बोल ले नहीं पाते। अभी भगवान जोर जोर से आवाज लगा रहे, बोले बलि मुझे भिक्षा दे दो, तेरे द्वार पर ब्राह्मण आके खड़ा है। अब भगवान भिक्षा मांगते जाते, और भगवान ने क्या कहा? हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। हर बार हम क्या गाते हैं कि भगवान भर दे रे झोली, अब की बार क्या गा रहे? भगत। विचार करो क्या दृश्य रहा होगा। मैं तो यही कहती हूँ, प्रभु किसी संत के रूप में आ जाओ, किसी पशु किसी भी रूप में आ जाओ, बस एक बार दर्शन दे जाओ, ज्यादा नहीं, बस एक बार भाव से। जो भगवान को चाहते हैं कि प्रभु आके, क्या सुंदर। बलि के कितने भाग्य ने सौभाग्य रहे होंगे कि भगवान द्वार पर मांगने आए हैं ना। तो भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते के ना, क्या हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। देखा कि तेरे दरबार में प्रभु तेरी एक खास अजब निराली महिमा देखी है। आते हुए को देखा ना तो रोता हुआ आता देखा, और झोली भरवा कर ही जाता देखा। जिसकी झोली इसके दरबार से भरी हो, उठाओ महाराज पूरे पुरादर के नाम जय हरि।
अब बलि कहता है कि मुझे जाना है, बड़ी सुंदर आवाज आ रही है। भगवान ने कहा जैसे भगवान मांगने आए हैं ना, साधारण व्यक्ति तो नहीं है, 3 लोक के राजा है, वो मांगने आए ना तो धरती आकाश पाताल सब हिलने लगते हैं, बोले भगवान मांगने गए। तो भक्त कहता है क्या, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोल उठाए गगन, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घरे, भीख मांगने आया तेरे घरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भगत बर दे रे जोड़ी, भगत बर दे रे जोड़ी। भगवान कहते बलि से क्या कि आज तेरे दरबार में भगवान आया है, आज तू सब कुछ लुटा दे और तेरा नाम अमर कर ले। तू आज सब कुछ लुटा भी देगा ना, कोई भी कोई कमी नहीं, क्योंकि तू लुटाएगा तो तेरा नाम अमर हो जाएगा। तो भक्त क्या कहते, भगवान क्या कहते भक्त से, आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा, छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, पर करे मुझको जरा पहचान, भगत बर दे भगत बर दे रे जोड़ी, भगत बर दे रे जोड़ी, भगत। कौन कौन चाहता है कि बलि को दान दे देना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि 3 लोग सब कुछ भगवान को, बलि को दान, बलि को भगवान को दान चाहते हो ना, कि भगवान को दान मिलना चाहिए? देखो एक मजे की बात बताऊं, बलि भगवान को दान देगा तो क्या पता हमारी भी लग जाए हाथ हाथ, बहती गंगा में हाथ हम भी धो ले। बलि भगवान को दान करेगा, क्या पता किस्मत के मारे हम हैं तेरे दरबार पर आए, तेरी इच्छा अगर होगा तो तू हमें भी दान दे दे। तो उठाओ जिसको दान चाहिए वो कहना क्या, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे रे जोड़ी, 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 भगत बर दे रे जोड़ी।
हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। भक्त ने कहा, भगवान कहते हैं कि डोली उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, क्योंकि भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तो कहा कि मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान बनकर आया हूं, कि मैं आज तेरा मेहमान, परख रे मुझको जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले आज मैं तेरा मेहमान बन के आया, जरा परख के पहचान तो ले तू बली। और कहा कि आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा। बोले आज सर्वस्व जितना लुटा सके इतना दान किया ना, आज जितना लुटा सके कर दे बस। अब भगवान की इतनी करुण पुकार सुनकर राजा बलि अपने आप को रोक नहीं पाए। तुरंत राजा बलि ने कहा, यज्ञ हवन पूजा पाठ बाद में करूंगा, पहले इस पुत्र को, जो ब्राह्मण देवता आवाज लगा रहे हैं, इनको दान देकर आऊंगा। बलि बाहर आते हैं तो बलि ने देखा कि छोटा सा बालक भिक्षा मांग रहा है। जैसे ही बालक को देखा भगवान राजा बलि ने कहा कि मांगिए, आपको क्या दान चाहिए, आप इतनी आवाज लगा रहे हो, आपको थोड़ा जल्दी आना था, अभी दान का समय निकल चुका था। बोले मैं छोटा हूं ना, तो आने में थोड़ा समय लग गया। बटुक रूप में है भगवान, बोले आने में थोड़ा समय लग। बोले क्या दान चाहते हो बताओ। बोले मुझे दान नहीं, मुझे वचन चाहिए। क्या कहा? दान नहीं, मुझे वचन चाहिए। बलि ने कहा कि वचन की क्या जरूरत है, तुम्हें जो चाहे तुम वो मांगो। आज तुम्हारा रूप देखकर, तुम्हारे चेहरे का तेज देखकर मन कर रहा है आज मैं अपना सब कुछ लुटा दूं, तो भी कोई बात नहीं महाराज, इतना सुंदर रूप है आपका। आप तो मांगिए, बताइए तो सही चाहिए क्या आपको। भगवान ने कहा, बटुक रूप वाहन भगवान ने बोले नहीं नहीं, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, ज्यादा चाहिए नहीं मुझे, मैं तो बस एक वचन चाहता हूँ। कहा मैं तो बस एक वचन चाहता हूँ। अब शुक्राचार्य जी विचार कर रहे कि बार बार वचन वचन कह रहा। बलि ने कहा कि तू जो मांगेगा वो दे दूंगा। अब बलि कह रहे हैं कि एक राजा के पास बताओ सबसे ज्यादा क्या होता है। भगवान राजा के पास सबसे अमूल्य चीज क्या होती है? अपना पूरा राज्य। सबसे ज्यादा वही होता है राजा के पास कि अपना पूरा राज्य। यहाँ पर बलि कह रहे हैं कि आज आपको अगर राज्य भी मांगना हो ना, तो आप राज्य मांग लो, मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। क्या कहा कि मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा, आप मांगो बस। भगवान वामन भगवान कह रहे, बोले मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक वचन चाहिए। शुक्राचार्य जी को बात खटक रही है। क्या बोले? और एक वचन ले रहे हैं। बोले क्या है ऐसा वचन? है बार बार वचन 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 कर रहे हैं। जैसे ही राजा बलि ने कहा, बोले ठीक है अगर वचन चाहिए तो जाओ, दिया वचन, जो चाहो वो मांग लो। इधर जैसे ही वचन दिया, शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, बोले वचन मांगने वाला है कौन ऐसा। जैसे ही ध्यान लगाया, शुक्राचार्य जी के सामने साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए महाराज। तुरंत शुक्राचार्य जी महाराज कहते, बोले ये छलिया विष्णु, मुकर जाओ अपनी बात से। ये छलिया विष्णु है, मुकर जाओ अपनी मां से, अपनी बात से मुकर जाओ महाराज। बोले नहीं, वचन दे दिया अर्थात दे दिया, अब तो चाहे मुझे भी लूट ले तो भी कोई समस्या नहीं। कहा, बोले मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। क्या कहा?
बोले 3 पग भूमि का क्या करोगे आप, आधा राज्य मांग लो। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे 3 पग भूमि में तुझे कंगाल कर देगा, अपनी वचन से मुकर जा बलि। बलि ने कहा वचन दिया हुआ नहीं मुकरेगा। वहां कहा आपकी जहां से इच्छा हो वहां से 3 पग भूमि नाप कर ले लो। जैसे ही वामन भगवान अपना स्वरूप बढ़ाने लगते, बढ़ाते 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 भगवान आकाश को चिरते हुए निकल गए और एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब बलि से कहा, बोले बलि तीसरा का पांव कहां पर रखूं? 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने, बोले तीसरा चरण कहां पर रखूं? बलि ने कहा, बोले प्रभु बताइए दान बड़ा कि दानी बड़ा? सुनना बात को, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ जरा। दानी बड़ा, जो दान कर रहा है ना वो दानी बड़ा, अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो दान नहीं करता। तो भगवान ने कहा कि दानी बड़ा। बोले आज मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैंने दान किया। बोले प्रभु आपका तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। जैसे ही भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा, बलि को पाताल लोक का राज्य दिया और 3 लोक 14 भुवन देवताओं को दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। अब यहाँ पर 3 लोक 14 भुवन वापस देवताओं के पास आ गई। इन्होंने दान में लिए, इन्होंने भी दान में लिए। बलि को दान में मिले थे तो भगवान ने भी दान, जैसे को तैसा करना पड़े महाराज, है ना, यही समय चल रहा है। तो यहाँ 3 लोक 14 भुवन बलि ने दान में भगवान को दे दिए और बलि को पाताल लोक का राज्य दिया गया, वहां पर राज करते हैं वो। लेकिन देखो दान की कितनी महिमा है। आज राजा बलि को हम सभी भागवत जी में लिख रहे, भागवत जी में याद कर रहे हैं। तो ये मैंने बताई आपको, समुद्र मंथन की कथा बताई, उसके बाद मैंने बताई आपको राजा बलि की कथा। कौन सी कथा बताई? अब समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि की कथा समझ में तो आई ना कि कैसे क्या हुआ? पीछे वाली मैयाओं समझ में तो आ रहा है ना? हो डाड़की ला दो महाराज, अरे बोलो करे भगवान आपना। अच्छा मैया तो समझ रही, लेकिन भाई लोगों में आपको तो समझ में आ रही ना कथा पूरी? हो तुम्हारो और ज्यादा बोलो करे भगवान। अब आओ महाराज हम चलते हैं मैयाओं, आपस में बात करने रोको नहीं कहो। कहीं हुई हो महाराज? देखो एक तो दूर इतना बैठा कि महाराज कोई नहीं महाराज कथा से बात पूछ लूंगा। अब हम चलते हैं इक्ष्वाकु वंश की ओर, यानी कि सूर्य वंश की ओर। किस तरफ चलते हैं? सूर्य वंश की ओर। इक्ष्वाकु वंश, बताना इस वंश में किसने जन्म लिया था? इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्य वंश में किसने जन्म लिया था, किसने अवतार लिया था? हाँ, किसने लिया था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। अब महाराज इस वंश में देखो, राम जी के वंश की वंशावली तो बहुत बड़ी है और श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा का वर्णन संक्षिप्त में यूं तो राम कथा 9 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 9 दिन की, और 7 दिन की ज्यादातर करवाते, 7 दिन की होती है। अब राम कथा इसी समय राम कथा है कि राम कथा को मैं 2-5 आधी घंटे में समझा पाऊं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि राम कथा है वो जो 7 दिनों में 9 दिनों में कथा हो। आप विचार करो मैं 10-15 मिनट में समझा पाऊंगी क्या? नहीं ना। और भागवत जी में राम कथा को संक्षिप्त में कहा गया, क्यों? क्योंकि राम कथा पूरी अलग से रचना करी गई तुलसी बाबा ने और वाल्मीकि जी ने अलग से श्री राम कथा की रचना करी गई है। बाबा ने भविष्य में मौका दिया तो पूरी राम कथा अलग सुनेंगे, लेकिन अभी मैं आपको राम कथा बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण जन्म की ओर चलना है। और श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो पूरी कथा के परिवार को लेकर बैठी है। सभी देवी देवताओं का वर्णन आता है इसमें।
राम कथा में राम जी का आएगा, कृष्ण कथा में कृष्ण जी का आएगा, देवी भागवत में देवी जी का आएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबका वर्णन आता है, सब पूरे परिवार को लेकर बैठी हुई है माँ भगवती, है ना। तो मैं आप ऐसा मत कहना कि दीदी राम कथा बड़े संक्षिप्त में ऐसा हुआ था बताया नहीं, ऐसा हुआ बताया नहीं। क्यों? कि सब कुछ बताने के लिए वापस 7 दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे महाराज। और 9 दिनों में भी पूरी राम कथा तो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मुख नहीं है हमारा कि राम जी का वर्णन कर पाए हम। आप सभी राम कथा को जानते हो, संक्षिप्त में मैं राम कथा बताऊंगी, है ना आपको, तो आप समझ जाओगे महाराज। क्योंकि कृष्ण जन्म की ओर चलना है और भागवत जी में राम कथा संक्षिप्त में कही गई है। ताओ महाराज, इसमें सबसे पहले राजा नवग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। अम्बरीश राजा की छोटी सी कथा है, बताती चलो आपको। देखो जितनी भी मैया आ रही ना, आप उधर चले जाओ, क्योंकि यहाँ रास्ते में मार्ग में बैठोगी तो आपको, आप उधर देख लो। हाँ, आप देखो मारी, आप सब हमारी तरफ देखो, वो बैठ जाएंगे उनकी। मैं बोल तो रही हूँ महाराज, मेरे को माइक देकर क्यों बिठाया गया? ताकि मैं बोल पाऊं। 4 घंटे खूब बोलूंगी, आप खूब सुनो महाराज। अरे भगवान, एक कोई आए ना तो पूरा पंडाल उसके सामने देखे, जब तक वो बैठ ना जाए अपनी जगह पर। वो आए वो शर्म के मारे मर जाए, बोले पूरा पंडाल देख रहे हैं। ये जमे महाराज। तो महाराज यहाँ पे राजा अम्बरीश और राजा अम्बरीश की छोटी सी कथा है, बताती चलूं। अम्बरीश राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। अब ध्यान देना मैया, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते, यानी 11 जो होती ना। आप जितनी भी मेरे माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी भक्त सुन रहे, अगर आप दुनिया के कोई व्रत रहो ना रहो, मैं मुझे नहीं पता, जो रहने चाहिए आप रहो, मैं नहीं कहती मत रहो, रहना चाहिए अपना धर्म है, अपना सनातन धर्म है। लेकिन 11 जरूर किया करो, क्योंकि 11 के दिन अन्न अगर ग्रहण करते हैं तो दोष लगता है, पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। तो 11 का व्रत, क्योंकि कुछ जाए ना जाए, 11 का व्रत जरूर जाता है साथ में। तो 11 का अगर हो सके तो 11 जरूर रहो महाराज, क्योंकि अन्न ग्रहण करना उस दिन अन्न में दोष माना गया है। तो 11 के दिन भोजन नहीं करना, तो आप 11 के दिन बिल्कुल व्रत रहो महाराज। 15 दिन में आती है, 15 दिन तक खूब ठूसो, तो एक दिन तो भूखे रहो। और ये हमारा धर्म। हाँ, खरी बात बोलूं महाराज में तो, है ना, बुरा लगे बट बात पूरी खरी कहूं। अब बुरा लगे तो लगे, उसमें मैं क्या करूं। 15 दिन तक खूब खावा। आप यहाँ कहीं पढ़े लिखे बैठे होंगे, बहनें भी हैं, भाई भी है, पढ़े लिखे, आप सभी पढ़े। साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि 7, 8, 10 दिन में एक व्रत रखना, भूखे दिन एक दिन भूखा रहना चाहिए। कहता है कि नहीं कहता है? आप सभी पढ़ने लिखने वाली बहनें बेटी हो, आपको पता होगा, है ना। और मैंने साइंस की बात तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी साइंस और मैथ्स से महाराज बायो यानी कि विज्ञान और मैथ्स यानी गणित से मैंने 12वीं करी है। तो मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे भी सर ने बताया था महाराज। तो मैंने साइंस प्लस मैथ्स से करी है, तो पता है कि साइंस के जितने भी बच्चे हैं सबको भी पता होगा कि 7, 8, 10 दिन में एक दिन भूखा रहना चाहिए, जिससे शरीर का पूरा मैनेजमेंट अच्छा रहता है, शरीर अच्छा कार्य। अब आप दिन भर खाते रहो तो शरीर की व्यवस्था बिगड़नी है फिर, है ना। तो कभी कभी पेट की मशीन को भी आराम देना चाहिए, इसलिए 11 कर लिया करो। ये पेट के अंदर जो मशीन है उसको आराम देना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर राजा अम्बरीश क्या करते हैं? एकादशी का व्रत करते। अब एक दिन एकादशी का व्रत किया राजा ने। नदी इत्यादि, पहले तो बहुत नदी इत्यादि पे स्नान करने, अब हो गया कि सब अपने अपने घर। पहले नदी इत्यादि, सरोवर, कुएं इत्यादि पर मैयाएं भी जाती थी महाराज, है ना। बुजुर्ग जो मैया, उनको पता है, वहां पर वो स्नान करने के लिए गए। अब स्नान करने के लिए गए तो वहां पर दुर्वासा ऋषि ही मिले उनको। अब जिस दिन एकादशी का व्रत, अब कहते कि व्रत अगर रहो, कथा कीर्तन अगर करो, भजन अगर करो, तो दान धर्म करना चाहिए, जिससे दोष नहीं लगता हमें। अब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मण भोजन रखवाया था अपने घर पे। राजा अम्बरीश ने विचार किया, बोले संत महात्मा है, संत हैं, गुरुजी को भी बुला लेता हूँ भोजन के लिए, ये भी भोजन ग्रहण कर लेंगे। संत को भी कहा, मेरा एकादशी का व्रत है,
जब मैं व्रत खोलूंगा, व्रत खोलते हैं ना कि जब मैं व्रत खोलूंगा तब मैंने ब्राह्मण भोजन रखवाया है, आप भी पधारिएगा। आप जब तक नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं व्रत नहीं खोलूंगा। एक प्रेम का निमंत्रण होता ना, बोला पधारना ही पड़ेगा आपको। एक होता है बोले चलो आइजो घरे, एक होता है कि नहीं आना ही पड़ेगा। कितना फर्क है दोनों में। तो बोले जब तक आप नहीं पधारोगे मैं भोजन यानी कि मैं व्रत नहीं खोलूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा बोले अभी तो समय है, पूजन पाठ करके फिर आता हूँ सांझ के समय, शाम के समय। ठीक है महाराज। अब दुर्वासा ऋषि पूजन करने में इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि रात्रि हो गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि को खबर ही नहीं है कि अम्बरीश राजा ने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया है। सभी ब्राह्मण देवता पधार गए, समय निकलता जा रहा। अब एकादशी द्वादशी होने वाली यानी 12 लगने वाली है, 12 बजे बाद समय बदल जाता है। 11 निकलने वाली, लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि नहीं आए। सभी ब्राह्मणों ने कहा बोले अब राजा आप व्रत खोल लो अपना। संत दुर्वासा ऋषि भूल गए होंगे, वो आएंगे नहीं, और अगर आप व्रत नहीं खोलोगे तो आपकी एकादशी खंडित हो जाएगी, आपको व्रत नहीं लगेगा। अब इधर 12 बजने वाली है, दुर्वासा ऋषि आए नहीं। समयवश संयोगवश तुलसी दल मुख में लेकर जैसे ही अम्बरीश राजा अपना व्रत पानी जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलने ही लगे, जैसे ही जल ग्रहण करने वाले ग्रहण किया, तुरंत दुर्वासा ऋषि का आना होता है। दुर्वासा ऋषि देखते क्रोध में आ गए, बोले राजा मैंने नहीं कहा था कि तू निमंत्रण दे मुझे। राजा दुर्वासा ऋषि ने थोड़ी ना कहा था कि आप मुझे बुलाओ, बोले तूने निमंत्रण दिया और आपने कहा था अम्बरीश राजा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा आप अपना व्रत नहीं खोलोगे। आप मेरे आने से पहले ही अपना व्रत खोल रहे हो। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अपने सोचने समझने। देखो मैंने कहा क्रोध में सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो क्षित हो जाती है, व्यक्ति भूल जाता है कि क्या करना क्या नहीं करना, और क्रोध किसी को नहीं छोड़ता। क्रोध में ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं महाराज की बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक जटा निकाली, ध्यान देना इधर, एक जटा निकाली। जटा से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई। कौन हुई? कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होती है, और वो अम्बरीश राजा को मारने के लिए जाती। जैसे ही अब अम्बरीश राजा को मारने के लिए जाती, अब हम जैसे हो तो घबरा जाए, भागने लगे। अम्बरीश राजा वहीं खड़े खड़े भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, बोले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे समय निकल रहा था तो व्रत खोलना पड़ा था। अम्बरीश राजा अपनी जगह सही है। जैसे ही भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आता है, अम्बरीश राजा के पीछे पीछे से घूमता हुआ। अब अम्बरीश राजा के पीछे से वो सुदर्शन चक्र आया। अब कृत्या राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने आई थी, अब उल्टा हो गया। अब पहले तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या नामक राक्षसी का उद्धार किया, उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु की शरण में गए, बोले आपके सुदर्शन चक्र को समझाओ, ये मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा, बोले संतजन दुर्वासा ऋषि, जब मेरे भक्तों पर कोई बेवजह संकट करता है, परेशान करता है मेरे भक्तों को, तो ये मेरा सुदर्शन चक्र मुझसे आज्ञा लिए बिना ही मेरे भक्तों की रक्षा के लिए चला जाता है। बोले अब इसको मैं नहीं रोक सकता। बोले फिर कौन रोकेगा? बोले अब आप अम्बरीश राजा के पास जाओ, अब ये ही उसको रोक सकते हैं, सुदर्शन चक्र को वो ही रोक सकते, हमसे अब ये रुकने वाला, क्योंकि मेरे भक्तों पर जब भी संकट आता है मेरा सुदर्शन चक्र बिना आज्ञा लिए चला जाता है उनकी रक्षा के लिए। तुरंत दौड़ते दौड़ते दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास में आए, और जैसे ही चरणों में गिरने ही लगते हैं, अम्बरीश राजा के चरणों में दुर्वासा ऋषि गिरने लगे, उसके पहले ही अम्बरीश राजा गिर जाते दुर्वासा ऋषि की चरणों में, और कहा कि आप जैसे संत मेरे चरणों में गिरे उससे पहले मुझे मृत्यु आ जाए महाराज, आप जैसे संत मेरे चरणों में गिरे। अच्छा
अपने भारत देश में, अपने हिंदू धर्म में, अपनी सनातन संस्कृति में संतों का मान सम्मान बहुत लिखा है महाराज। अम्बरीश राजा गिर जाते, अब फिर अम्बरीश राजा ने भगवान से प्रार्थना करी तो सुदर्शन चक्र जाता है, फिर आगे का समय निकलता है। तो ये अम्बरीश राजा की छोटी सी कथा थी महाराज। आगे चलकर कहीं राजा हुए, राजा रघु हुए। अब ये राजा रघु कौन थे, एक छोटी सी बात बताऊंगी महाराज कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये वही राजा रघु है, राजा राम जी की वंश के। इनके रघु राजा के आने के बाद ही ये दोहा लिखा गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब देखो, मैंने पहले ही कह दिया क्योंकि कृष्ण जन्म की ओर चलना है। राम कथा अगर बताने लगी तो मुझे 7 दिन राम कथा में लगेंगे, 9 दिन, उसके बाद फिर भागवत जी होगी, है ना। तो देखो, श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा संक्षिप्त में कही गई क्योंकि अलग से राम कथा है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। उसके बाद आपको, वैसे राम कथा तो आप सभी जानते हो, और मौका मिला तो बाबा की कृपा से फिर कभी राम कथा श्रवण करेंगे, है ना। तभी आप सभी जानते हो कि आगे चलकर राजा दशरथ हुए, है ना। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी बताना जरा, कितनी थी? तीनों का नाम बताओ। कौशल्या, सुमित्रा, केकई। तीनों के संतान नहीं थी महाराज। यज्ञ करवाया गया। देखो, मैं पूछती इसलिए हूँ क्योंकि सीधा सीधा बोलूं, कथा करते करते भूल जाते हो कि क्या नाम था, तो मैं थान से ही पूछ लूं, इतना थे हो थे, मदद कर दो मारी थोड़ी। तो महाराज यहाँ पे तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों से संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया गया, हवन करवाया गया। उस हवन में से खीर का पात्र निकलता है, कटोरा निकलता है। संतों ने कहा, बोले इस खीर को आप तीनों रानियों को 3 भाग में करके तीनों रानियों को खिला दो, आपको संतान होगी। ठीक है महाराज। तीनों रानियों को 3 पात्र में अलग अलग दे दिया जाता है। कौशल्या माता अपना जो हिस्सा था खीर का वो ग्रहण कर लिया, सुमित्रा माता ने भी कर लिया। केकई माता का जो खीर का पात्र था, कोई अति आवश्यक कार्य आ गया, माता ने वो खीर का पात्र एक जगह पर रखा, कोई खिड़की। अब इस बात को ध्यान से सुनना महाराज जरा, जो खिड़की इत्यादि रहती ना, वहां पर रखते ना, जगह होती रखने की, वहां पर वो पात्र रखा और केकई माता कुछ कार्य करने लगी। बोले करके फिर खाती हूँ, फिर ग्रहण करती हूँ। जैसे ही ग्रहण करने लगती, बोले कार्य करके ग्रहण कर लूंगी। अब माता जैसे वो कार्य करने लगी, योग संयोगवश, उसकी कृपा है, उसकी लीला के बिना कुछ नहीं हो पाए। युवा लोग ध्यान देना महाराज, यहाँ पर वो खीर का पात्र, एक पक्षी आता है, अपने पंजों में अटकाकर वो पक्षी उड़ जाता है। अब उड़ गया, अब वो पक्षी उड़ते उड़ते वहां होकर निकलता है जहां पर माता अंजना तपस्या कर रही थी। क्या कर रही थी माता अंजना? तपस्या कर रही। जब तपस्या करे तो मुख खोलकर मंत्रों का उच्चारण करेगी, भगवान का नाम लेगी। उसकी कृपा के बिना तो क्या ही हो महाराज। जैसे ही मंत्र लेने के लिए उनका मुख खोला, उन्होंने नाम उच्चारा, वैसे वो पक्षी झुकता है, वो कटोरा झुका, उसमें से, उस पात्र में से खीर गिरी, और वो खीर किसने खाई? माता अंजना ने। उस खीर के योग, उस खीर के प्रभाव से माता अंजना को कौन होते हैं? हनुमान जी महाराज। कहीं लोग कहते कि गलत कार्य से हुए या फिर भोग से हुए। जितनी भी युवा भाई ये सुनना, हनुमान जी महाराज का जन्म भोग से नहीं हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ? खीर खाने से। अच्छा, हनुमान चालीसा आप सभी ने सुनी होगी, सुनी है ना? उसमें एक चौपाई आती है, क्या? सुनना भाइयों। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब राम कथा होती तो पूरी बताऊं महाराज आपको, भी थोड़ा सा बता। कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा का एक भी शब्द बिना अर्थ के नहीं लिखा है। सुनना जरा, तुम मम प्रिय यानी कि तुम हनुमान मेरे भाई भरत के समान हो। किसके समान हो? क्यों कहा गया?
वो तो उनके सेवक थे, दास थे, दास भी कह सकते, तुम दास कह सकते। मम भाई क्यों कहा, भाई क्यों कहा, क्यों? क्योंकि इनके भाई है ये, खीर से उनका जन्म हुआ, माँ भले अलग है लेकिन है तो भाई। तो जो युवा भाई कहते हैं ना कि इनसे इनका जन्म हुआ, इससे हुआ ना महाराज, उस खीर से उनका जन्म हुआ, तब जाकर कहा गया कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करो ना, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से करो कि क्या लिखा गया है ना। तब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि इन तीनों माताओं से 4 पुत्र हुए। अब बताना, चारों का जन्म जब हुआ, खीर खाने से तीनों माताएं गर्भवती होती। फिर कैकेयी माता की खीर तो वो ले गया था, सुमित्रा माता की और कौशल्या माता की थोड़ी जो खीर बची थी उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा फिर कैकेयी माता को दिया गया और वो माता ने ग्रहण किया। उससे फिर होते हैं तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी अभिजित नक्षत्र में दशरथ राजा के घर पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म होता है। बोले भगवान श्याम रामचंद्र भगवान की। कितने भाई हुए बताना, हमारा राम जी का नाम तो मैंने बता दिया, कितने भाई और हुए थे? 4 भाई हुए। चारों का नाम बताओ, मैं तो चारों के नाम भूल गई, उन्हीं को नहीं याद, पक्का को नहीं याद थे, बता दो क्या नाम है? राम जी महाराज और लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी। अब तो 4 ही आना, मैं बता, तुम्हारा याद आ गया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी। अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी महाराज। आप सभी जानते हैं चारों भाई थोड़े बड़े होते हैं। देखो, संक्षिप्त में बताने का एक और कारण है, क्या? भगवान कृष्ण की लीलाएं कल से शुरू होगी, कल से कथा का आनंद ही अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि कल से भगवान की लीलाएं शुरू होगी। अब उनकी लीलाएं किसको अच्छी नहीं लगती? कितने नटखट है हमारे ठाकुर जी। राम जी जितने भगवान कृष्ण नटखट है ना, उतने ही राम जी महाराज गंभीर है। क्या है? गंभीर है। कहते हैं संत जनों के मुखारविंद से सुना है कि राम जी और कृष्ण जी एक आकार, एक स्वरूप, एक जैसे दिखते। पास में खड़ा कर दो ना तो पहचान नहीं पाते कि कौन कृष्ण है कौन राम है, बिल्कुल एक जैसे, नयन नक्श आंखें सब। लेकिन पता कहां से चलता है कि कौन कृष्ण है कौन राम है? कहां से? नेत्रों से, क्योंकि एक के नेत्र चंचल हैं और एक के नेत्र गंभीर हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में अगर आप तस्वीर फोटो में भी देखोगे तो नेत्र बड़े चंचल दिखाई देंगे, और राम जी महाराज के नेत्रों में अगर देखोगे तो गंभीरता दिखाई देगी। बिल्कुल शांत है राम जी महाराज, बिल्कुल गंभीर हैं। तो बोले अब राम जी महाराज बिल्कुल गंभीर हैं। उनके बचपन की ज्यादा लीलाएं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कौशल्या माता राम जी से कहकर जाती ना, बोले पुत्र राम यहाँ पर बैठना। राम जी महाराज सुबह से शाम तक नहीं बैठे रहते, उठते ही नहीं महाराज, क्योंकि माता कहकर गई है, मर्यादा वाले हैं। अब हमारे ठाकुर जी यहाँ गाड़ों ने वहां निकले। भगवान कृष्ण इतने चंचल है कि यहाँ बिठाओ ने इस घर पे बिठाया तो चौथी गली में निकलेंगे महाराज की, वहां पर भगवान बेगा ही खेल रहे हैं। हमारे कृष्ण भगवान का काम ऐसा है। राम जी महाराज बड़े गंभीर है, उनको कह दो कि राम यहीं बैठना। राम जी महाराज दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे महाराज, तो इनके बचपन की ज्यादा लीलाएं भी नहीं है। आप सभी जानते हो कि बड़े होकर गुरुकुल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे ना गुरुकुल। गुरुकुल गए, उसके बाद उन चारों भाइयों का विवाह भी होता है। किसके साथ विवाह हुआ? किसके साथ हुआ? धनुष जब तोड़ा। देखो मैं संक्षिप्त में बता रही, मैं बहुत बार बोल चुकी, संक्षिप्त में बताए तो आप सभी समझ जाना हो, क्योंकि कृष्ण जन्म की ओर चलना है। फिर माता सीता से जन्म, उनकी तीनों और बहनों से, तीनों भाइयों का, चारों भाइयों से चारों बहनों का विवाह होता है। घर आते हैं,